morning, students. I hope you all are doing well at your places, and today we'll be studying about direct and indirect speech. So let's just begin. Title of our chapter is direct and of course indirect speech. Right now, there is a warm up that we can report any statement in two ways: in direct and indirect. You can write any statement in both the ways. Direct speech may be or indirect speech may be. Right? You will be doing it on your own. There are two types of reporting अ पर्सन इट सेज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. देखिए डायरेक्ट बात क्या होती है. डायरेक्ट बात वो होती है जो आप बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड कॉपी कर लें वर्ड्स की. तो इट इज द यूज ऑफ एग्जैक्ट कॉपिंग ऑफ वर्ड्स दैट समवन सेज, और ये कोटेशन मार्क में होती है. इट इज रिपीटिंग एंड कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड विच इज स्पोकन बाय समवन. तो कोटेशन मार्क्स दे आर यूज्ड टू एनक्लोज those words which is spoken without changing any of them. Farmer ने कहा that I am plowing my field, and here the exact words they are kept within the quotation marks. ठीक है. Indirect speech और reported speech क्या होती है? It refers to the reporting to the another person, but कुछ changes के साथ, certain changes. और indirect speech में we do not exactly repeat any word which was said by someone. किसी ने कही है. Normally हम लोग वहाँ पे tense of the word spoken change हो जाता है. What he has said in already in the past, और changes जो हैं of course they are made to the pronouns and other elements जहाँ पे ज़रूरी लगता है. More importantly जो quotation marks होते हैं they are not used and our own words, they are used to repeat कि speaker ने क्या बोला है. जैसे कि the farmer said that he was plowing his field. Next is the fact file. Indirect speech में क्या देखेंगे? There is a comma which separates the reporting verb with the reporting speech. There is a full stop after the words of the speaker. क्वेश्चन मार्क और एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द इंटरोगेटिव एंड ऑफ कोर्स एट द एक्सक्लेमेटरी वर्ड एंड सेंटेंसेस रिस्पेक्टफुली. कोटेशन मार्क्स हम यूज करते हैं बिफोर द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, एंड क्लोज हम करते हैं आफ्टर अ कॉमा, और यू कैन से एनी अदर पंक्चुएशन एट द एंड ऑफ द डायलॉग. नेक्स्ट इज इन इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं होता है. इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं. इन्वर्टेड कॉमास दे आर ओमिटेड, हटा देते हैं, और कंजंक्शन यूज कर लेते हैं दैट. तो वर्ब और जो होती है द वर्ब सेड चेंजेस इनटू, मतलब सेड का सेड ही रहता है और सेड टू का टोल्ड हो जाता है. द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब वो चेंज नहीं होता है. क्वेश्चन मार्क इज ऑल्सो नॉट यूज इन द इनडायरेक्ट स्पीच. इंपेरेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं दे आर चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंसेस. असर्टिव सेंटेंसेस रूल्स फॉर चेंजिंग फॉर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. चेंज अगर हम टेंस में करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट बन जाएगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बन जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में. पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो चेंज नहीं होंगे. और जो शैल विल कैन मे दे आर चेंज इनटू शुड वुड कुड माइट रेस्पेक्टिवली. देखिए चेंज अगर हम प्रोनाउन में करेंगे कैसे. फर्स्ट पर्सन आई मी माइन वी आर एंड आर्स. सेकेंड पर्सन में यू योर्स एंड योर. थर्ड पर्सन में ही हिम हिज शी हर हर्स दे देम देयर्स देम इट इज. राइट. एंड इट्स फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू दी subject of the reporting verb. Second person it will change according to the object of the reporting verb, और third person change नहीं होगा. Direct में he said that I am a farmer. Indirect में he said that he was farmer. Direct में they said that we have played a cricket match. Indirect में they say that they had played a cricket match. Direct में you said that I am a doctor. Indirect में you said that. देखिए inverted comma हटाए, that you were a doctor. Right. डायरेक्ट में ही सेड टू मी कि आप बहुत ही गुड बॉय हैं. यू आर अ गुड बॉय. इनडायरेक्ट में ही टोल्ड मी दैट आई वाज अ गुड बॉय. डायरेक्ट में दे सेड दैट शी लुक्स ब्यूटीफुल. इनडायरेक्ट में दे सेड दैट शी लुक्ड ब्यूटीफुल. देखिए आप बस इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट. चेंज इन दी टाइम एंड प्लेस. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. नाउ का इट्स देन, दिस का दैट. राइट. नेक्स्ट इज दीज का दोज, हियर का देयर. राइट. टुडे का दैट डे एंड कम का गो. नेक्स्ट इज टुनाइट का दैट नाइट एंड यस्टरडे का प्रीवियस डे. ठीक है. लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट एंड टुमारो का द नेक्स्ट डे. एंड दस का सो एंड एगो का बिफोर. राइट. नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक. राइट. जब हम रिपोर्टिंग स्पीच को एक्सप्रेस करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ में, हैबिट में, या फिर कस्टमरी रिएक्शन में, तो जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा. जैसे डायरेक्ट में टीचर सेड द अर्थ कैसी है, राउंड है. इनडायरेक्ट में द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड. डायरेक्ट में फादर सेड सनराइजेस इन द ईस्ट. इनडायरेक्ट में फादर सेड दैट आ जाएगा, that sunrises in the east. Direct में she said that I will never tell a lie. Indirect में she said that she never tell a lie. Direct में Rohit said that birds fly in the sky. Indirect में of course they said that birds fly in the sky. Moving on to this interrogative sentences, you have to read the following sentences very carefully.
Jay said to me, are you a player? क्या है player है indirect में? They said me, Jay said me that if I was a player. Direct में छवि said to me, God is present everywhere. Everywhere. Indirect में छवि से asked me if God is present everywhere. Right? Direct में I said to her, will you accompany me? Indirect में I asked her if she would accompany me. Right? Direct में sister said to me, did you go to see him? इनडायरेक्ट में सिस्टर सेड टू मी वेदर. देखिए आप देख रहे हैं कैसे चेंज हो रहा है. दैट वेदर आई हैड गॉन, यू का आई, गो का गॉन टू सी हिम. डायरेक्ट में हर्षा सेड टू मी दैट हाउ डू यू गो टू स्कूल. कैसे जाते हैं? इनडायरेक्ट में हर्षा आस्क्ड मी दैट हाउ आई वेंट टू स्कूल. देखिए ये प्रेजेंट है और ये पास्ट हो गया. डायरेक्ट में दे सेड टू मी व्हेन विल यू कम बैक. इनडायरेक्ट में दे सेड टू मी व्हेन आई वुड कम बैक. देयर इज अ फैक्ट फाइल. वर्ब सेड टू इज जनरली चेंज इनटू टू आस्क. इंटेरोगेटिव फॉर्म जो है असर्टिव फॉर्म में चेंज हो जाती है. जो कंजंक्शन है इफ और वेदर दे आर यूज्ड इन द रिपोर्टेड स्पीच हम देख चुके हैं. इफ इट बिगिंस विद एन ऑक्सिलरी और यू कैन से एनी हेल्पिंग वर्ब. कोई भी कंजंक्शन इज यूज्ड इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इट एंड्स विद अ क्वेश्चन दैट इज व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट. राइट? who, whom, whose, which and how etc. Imperative sentences होते हैं command, request और advice. We all know you have to study the following sentences. Direct में I said to him please give me your pen. Indirect में I requested him that give me his pen. Direct में Shivi said to me let us go for a walk. Indirect में Shivi proposed that we should go for a walk. Direct में Granny said to me don't make a noise. आवाज मत बनाइए, मत निकालिए. Indirect में Granny forbade me not to make a noise. to make a noise. Right? Direct में Sagar said to me that wait for a few seconds. Indirect में Sagar asked me to wait for a few seconds. Direct में the teacher said me to stand up. अब यहाँ पे टीचर हमें ऑर्डर कर रही है to stand up. Right? To stand up. Right? There is a fact file. Verb है reporting speech में it is changed into ask, order, advised, proposed, requested, forbade, etc. Verb imperative sentences में it will change into infinite by placing two finite verbs से पहले. और in case of this sentences which is beginning with let us, the verb in the reporting speech it will change into the proposed or you can say suggestive which is followed by of course followed by that and then और फिर हम by को use करेंगे. Right? There is a quick short recap that there are two ways of reporting. Okay, एक person ने क्या है direct and indirect. और indirect में जो reporting speech है it is always put within the inverted commas. और indirect में जो sentences वो जो हैं assertive और command वाले हैं उनमें कोई inverted commas use नहीं होंगे. Right? Moving on to the exercise, you have to take the indirect speech. I am happy to meet you. He said that he is happy to meet me. He said that he was happy to meet me. देखिए I am इसका क्या होगा? He said me, he said that I am है ना, he is happy to meet me. This is correct, right? Father said to us, don't make a noise. की आवाज मत निकालिए. Father said to us not to make a noise. Father forbade us to make a noise. अच्छा, this one is correct, right? Next is you have to change the following sentences into the indirect speech. My mother said to me, why you are reading a novel? My mother said to me that is you are reading a novel, right? So over here is my mother said to me. यही लिखेंगे हम that my mother said to me why you are reading a novel, right? देखिए said का ask हो जाएगा तो my mother asked me why I was reading a novel, right? Right? And rest of the sentences you can do it on your own. So that was all about direct and indirect. Please go through all the rules. Keep doing hard work and stay blessed. Thanks.